कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका था। अब चलेंगे हम क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट हमारा बोला है नंबर 1 में हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। यहाँ पर 2 प्रकार के बीज हमें दिए गए हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। क्या क्वेश्चन में समझ आया ना? क्वेश्चन में समझाओ तुम्हें, क्वेश्चन समझाओ। देखो बोला कि हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। हियर मतलब यहाँ 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ सीड मतलब 2 प्रकार के सीड है, ठीक है। फिर बोला कि व्हाट डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है? डिफरेंस मतलब कि क्या अलग अलग है उनमें, ठीक है। हाँ, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, डू यू फाइंड मतलब तुम्हें पता चला, उनके बीच में क्या डिफरेंस तुम्हें पता चला एमंग द रूट्स एंड द लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। इसका मतलब इन सीड के बीच में डिफरेंस भी बताना है और इन सीड का इनका जो प्लांट है, इनका प्लांट्स का रूट में क्या डिफरेंस है, इनका प्लांट का लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंस है लिखना है। समझ आया कि क्लियर? ओके। तो हम लिखेंगे पहले तो व्हीट और किडनी बीन्स में, पहले तो उनमें क्या डिफरेंस है। उनमें डिफरेंस है कि व्हीट हमारा सिंगल मोनोकोटिलिडन है, ठीक है, मोनोकॉट है, और किडनी हमारा डाइकॉट है। क्या है? डाइकॉट है, क्योंकि ये बीच से इस तरह स्प्लिट होता है, बट ऐसे गेहूं ऐसे स्प्लिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगी ये मोनोकॉट सीड है। ये क्या है? मोनोकॉट सीड है, ठीक है, मोनोकॉट सीड। ये हो गया हमारा डाइकॉट सीड। समझ आया कि क्लियर? ये डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। बोले कि इनका रूट में ऑलरेडी मैं तुम्हें रिलेशन बताई थी, जिसका मोनोकॉट होता है उसका लीफ क्या होता है, उनका रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, फाइब्रस होता है। हाँ, तो गेहूँ अगर जिस प्लांट का मोनोकॉट सीड मतलब एक ही कॉटिलेडन अगर होगा बेटा, तो उसका जो रूट होता है वो होता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होता है? कैसे रूट होता है? फाइब्रस रूट। बट अगर 2 कॉटिलेडन डाइकॉट है तो उनका रूट क्या होता है? टैप रूट होता है। क्या होता है? टैप रूट। क्या होता है? टैप रूट सिस्टम। समझ आया कि ठीक है? हाँ, ट्री बनाते हैं, ठीक है। चलो ओके। तो फिर इनका लीफ कैसे होता है, लीफ कैसे होता है बताओ? ओके, व्हीट का जिसका फाइब्रस रूट है उसका लीफ होते हैं पैरेलल लीफ। क्या होता है? पैरेलल लीफ वेनेशन। क्या होता है? ठीक है। बट इसका जिसका टैप रूट सिस्टम होता है उसका क्या होता है? रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। क्लियर है कि? क्लियर हो रहा है ना? क्या बोलते हो? इजी हो गया? ठीक है। ओके, क्या पैरेलल वेनेशन मतलब तो याद है ना? पैरेलल मतलब कैसे है? सीधा सीधा गया होगा, राइट? ओके। और रेटिकुलेट मतलब क्रॉल ना, इस तरह। रेटिकुलेट मतलब इस तरह जा रहा होगा, इस तरह ब्रांच की तरह इस तरह निकला होगा। पैरेलल मतलब सीधा सीधा इस तरह गया होगा, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा इस तरह गया होगा, तो उसे बोलते हैं पैरेलल। समझ आ गया? तो होता नहीं, होता है भाई, उसके लिए बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाँ, लंबे लंबे होते हैं। पैडी का जैसे नहीं होता गेहूँ का भी, बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। चलो अब 2 नंबर को चले। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? बोला कि नेम सम एनिमल्स। देखो, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, प्लीज क्वेश्चन को समझो। नेम्स ऑफ सम एनिमल, सम एनिमल मतलब कुछ एनिमल्स। सम एनिमल का मतलब क्या होता है? कुछ एनिमल। कुछ एनिमल्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, गिवन बिलो मतलब नीचे दिया गया है, ठीक है। बोले कि ग्रुप देम, उनको ग्रुप में बांटो, बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, उनका हैबिटेट के ऊपर बेस करके। ओके, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, उनका रहने की जगह के ऊपर बेस करके हमें उन्हें कैटेगराइज करना होगा, ठीक है। बोले कि राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, बताना है इनमें से कौन सा एक्वेटिक है, बताना है कौन सा। देखो, जो एक्वेटिक होंगे, बोले कि द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड ए में तुम्हें लिखना है एक्वेटिक एनिमल्स का नाम, बी में तुम्हें लिखना है टेरेस्ट्रियल एनिमल का नाम, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं, और सी में तुम्हें लिखना है दोनों जगह में रहने वाले एनिमल्स का नाम, एम्फीबियंस का नाम लिखोगे, ठीक है। तो लिख पाएंगे? बताओ, आराम से लिखेंगे। चलो देखो, बताओ पहले तो यहाँ पर मैं समझ रहे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या बोला है? यहाँ पर बोला गया है कि ए है हमारा रहना है, ए में रहना है एक्वेटिक, बी में टेरेस्ट्रियल, सी में हमें लिखना होगा एक्वेटिक एम्फीबियन एनिमल्स का नाम, ठीक है। हाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी। समझ आए? तो ओके, अब चले। तो फिर हॉर्स, हॉर्स कहाँ पर रहता है? लैंड में रहता है। तो क्या मैं इसमें बी में लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ हॉर्स?
यहाँ पर लिखूँ हॉर्स। चलो अब मुझे बताओ डॉल्फिन कहाँ पर रहता है? पानी में, ठीक है। हाँ मोस्टली कहाँ रहता है? पानी में। फ्रॉग दोनों में रहता है। तो फ्रॉग हमारा लैंड में भी और सी में भी, दोनों में, मतलब ये दोनों का कॉमन हिस्सा, मतलब बीच में रहेगा, ठीक है, सी में रहना है। फिर बोला कि सीप, सीप कहाँ पर रहता है? लैंड में रहता है। तो सीप हमारा बी में रहता है, राइट। हाँ क्रोकोडाइल दोनों में रहता है, बाहर भी आता है और लैंड भी आता है। हाँ तो यहाँ पर क्रोकोडाइल लिखेंगे हम सी में, ठीक है। चलो और फिर लिखेंगे स्क्विरल। स्क्विरल कहाँ पर रहता है? हाँ ये लैंड में रहता है, राइट। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा व्हेल। व्हेल कहाँ पर रहता है? पानी में। ये ए में रहेगा कि नहीं बताओ। अर्थवर्म कहाँ रहता है? लैंड में रहता है, मिट्टी के नीचे, ठीक है। चलो पीजन कहाँ पर रहता है? पीजन कहाँ पर रहता है? फिर तुम्हारा टॉर्टोइज कहाँ पर रहता है? सी, क्योंकि ये दोनों में, दो लैंड में भी और जिया जो ऑर्थर मतलब नहीं जानते हो, जो लंबे लंबे इस तरह नहीं होते मिट्टी के नीचे, बारिश का मौसम में निकलते हैं। हाँ मछली के लिए यूज होता है। मैम ये बोल रही थी टॉर्टोइज और टर्टल में टॉर्टल, हाँ टॉर्टोइज और टर्टल में डिफरेंस है। यस टॉर्टोइज हमारा लैंड में भी रह सकता है, ज़्यादा मतलब पानी में और लैंड में दोनों में रह सकता है, बट टॉर्टल मोस्ट ऑफ द टाइम पानी में रहता है। इसके साथ साथ उनका स्ट्रक्चर में अलग है। टॉर्टोइज का थोड़ा सा उठा हुआ होगा, टॉर्टल का थोड़ा सा फ्लैट होगा, इस तरह अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलो अब आगे चले। इतना क्लियर हुआ? 2 नंबर समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 3 नंबर को देखो, सुनो। 3 नंबर में बोला कि मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। ओके क्वेश्चन को समझो प्लीज़, क्योंकि तुम्हारा बैच के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन को समझते ही नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन को समझते नहीं हो, कुछ भी लिखते हो, पता नहीं क्या लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कुछ जाता है और आंसर कुछ और लोग देते हो। देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझ। मनुज मदर, मनुज मदर का मतलब क्या है? मनु की माँ, ठीक है। मेंटेन्स और किचन गार्डन, मतलब किचन गार्डन बनाते हैं, मतलब किचन गार्डन वो करते हैं। किचन गार्डन मतलब समझते हो? ठीक है समझता है, समझती है, बता दो। मतलब कि किचन मतलब गार्डन, छोटा सा किचन होगा किचन के आसपास, जहाँ मतलब ऐसे छोटा सा गार्डन जहाँ से लाके हम सब्जी वगैरह बनाते होंगे किचन में, राइट। मतलब छोटा सा गार्डन जो घर में जस्ट खुद के लिए छोटा सा गार्डन जो बनाते हैं ना। हाँ वेजिटेबल्स लगाते हैं, ठीक है। धनिया के पत्ते लगा दिए, कुछ बैंगन लगा दिए, कुछ मिर्ची के प्लांट लगा दिए, कुछ लाइक पुदीना के प्लांट्स लगा दिए, ठीक है। वो हो गया हमारा किचन गार्डन। ओके तो बोला कि मनु की मम्मी वो करती है, ठीक है। वन डे सी वॉज डिगिंग आउट रेडिस फ्रॉम द सॉइल। ओके एक दिन रेडिस हो मिट्टी से, रेडिस मतलब समझते हो? डिगिंग मतलब खोदना। याद रहा कि डिगिंग मतलब क्या है? खोदना। अगर कल को बोली तो तुम्हें मुक्का मार दूँ। डिगिंग मतलब क्या है? नहीं तो मैं इस तरह खोद लूँगी, ठीक है। डिगिंग मतलब खोदना, ठीक है। हाँ बोला कि वॉज डिगिंग आउट रेडिस। रेडिस में तो जानते हो क्या है? मूली, मूली, ठीक है। तो मूली, मूली निकल रहा था सॉइल से, ठीक है, निकल रहे थे। सी टोल्ड मनु दैट रेडिस इज अ काइंड ऑफ रूट। वो मनु को बोले कि जो रेडिस है एक रूट है। एग्जामिन अ रेडिस एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। ये किस प्रकार का रूट है बताओ? टैप रूट। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट? कैसे वेनेशन होगा बताओ? रेटिकुलेट वेनेशन। देखो हमने अगर हम देखेंगे मूली को, मूली इस तरह होता है, इस तरह होता है और इस तरह होता है कि नहीं बताओ? और यहाँ से बहुत सारे छोटे 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 रूट निकलते हैं कि नहीं बताओ? ओके तो ये किस प्रकार का रूट सिस्टम है? एक मेन रूट होगा और साइड रूट होंगे, तो उसे हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो कौन सा रूट सिस्टम होगा? इट इज टैप रूट सिस्टम। क्या है? भूलना नहीं है, टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। टैप रूट होगा, सिस्टम होगा। फिर लीफ कैसे होगा हमें पता है, जिसका टैप रूट होगा उसका रेटिकुलेट होगा ही होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा ही होगा। समझ आ गया? तो रेटिकुलेट वेनेशन। हाँ पोटैटो भी हमारा टैप रूट में आएगा बेटा। होता है ना पोटैटो, उसका रूट है, फिर उसमें से साइड साइड निकलते हैं। हाँ टमाटो भी आ जाएगा हमारा टैप रूट में। हाँ पत्ते को देख के तुम खुद ही अंदाजा लगा दोगे, ठीक है। अब बताओ जरा कि हाँ कुछ बोल रही हो? हाँ उसका प्लांट होता है, राइट। देखो तो क्लियर हुआ? बोले व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट? कैसे वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं चलूँ तो बोला कि लुक एट द इमेज ऑफ द माउंटेन गोट एंड गोट फाउंड इन द प्लेन्स, पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिफरेंसेस। देखो यहाँ पर बोला, यहाँ पर दो दिया है, ये रहा माउंटेन गोट, ये रहा हमारा गोट फाउंड इन द प्लेन एरिया। तो बताओ इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, एक तो इसमें हेयर ज़्यादा है, इसमें हेयर कम है, इसका जो लेग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लंबे है, इसका लेग शॉर्ट है, ठीक है, इसका जो हुप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ और क्या तुम्हें दिख रहा है बताओ। हाँ, यहाँ पर अगर ये जो गोट है ये इस जो गर्म जगह पर नहीं रह सकता और ये जो गोट है ठंडी जगह में नहीं रह सकता। हाँ, उनकी हॉर्न्स में थोड़ा, हॉर्न्स में हाँ इसका थोड़ा सा उठा हुआ है, बट इसका थोड़ा सा हाँ उठा हुआ होता है, वर्टिकल होता है, राइट। हाँ, तो इनमें हम लिखेंगे ओके। और बोला कि ऐसे क्यों, बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट, उनका एनवायरमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंट अगर अलग अलग होता है तो एनवायरमेंट के हिसाब से हमारा क्या होता है, अडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका डिफरेंट अडेप्टेशन के कारण इस तरह हुआ है। हाँ, ये माउंटेन गोट है, ये नॉर्मल प्लेन का गोट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर, रुको, क्या लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं, माउंटेन गोट वर्सेस गोट, रिया तुम्हें समझ आ रहा है, यस मैम, गोट फाउंड इन प्लेन एरिया, इन प्लेन एरिया, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ जो माउंटेन गोट है इसमें क्या डिफरेंस है, वर्सेस मतलब डिफरेंस, वर्सेस मतलब डिफरेंस। जो माउंटेन गोट में बहुत फेदर बोलेंगे, हाँ फेदर बोलेंगे ना, फॉर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर, राइट। तो हेयर होते हैं, बहुत सारा हेयर होता है, राइट। तो इट हैज़ थिक हेयर, थिक हेयर इन इट्स बॉडी, बॉडी, बट इसका हेयर है बट थिन हेयर है, ठीक है, इतना मोटा मतलब इतना थिक नहीं है, ठीक है, पतला है। इट हैज़ मतलब कि इसका थिन हेयर, बहुत है, कम है, ठीक है, ऑन इट्स बॉडी, ओके। अगर ऐसे है तो फिर क्यों है, टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए उनका इतना सारा बाल होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो ऑन इट्स बॉडी, बिकॉज ओके, इट हैज़ थिन हेयर ऑन इट्स बॉडी एज इट लिव्स इन नॉर्मल क्लाइमेट, नॉर्मल क्लाइमेट रीजन में ये रहता है, तो इसको ठंड से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए उसका बॉडी में भी प्रोटेक्शन सिस्टम है ही नहीं। और क्या है, इसका जो हुप्स है, हुप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हुप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हुप्स मतलब बेटा जो गाय होता है, सपोज ये गाय का लेग है, ठीक है, तो नीचे इस तरह नहीं होता, नीचे इस तरह नहीं होता, गाय का नीचे, उसे बोलते हैं हुप्स, समझ रहे। तो गोट का जो हुप्स होते हैं माउंटेन गोट का, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बट इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि हुप्स आर लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एज कंपेयर टू माउंटेन गोट। और क्या है, और क्या देखोगे तुम्हें, जो हॉर्न्स है, हॉर्न्स आर वर्टिकल, ठीक है, थोड़ा सा राइज्ड है। हाँ, हॉर्न्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर सुनो, बट यहाँ पर जो फोटो में दिया है उस हिसाब से मैं लिख रही हूँ कि इसका थोड़ा सा हॉर्न उठा हुआ है, राइज्ड मोर, हॉर्न्स आर वर्टिकल और राइज्ड मोर, हॉर्न्स आर हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। तो इतना डिफरेंस हुआ। अब इसका रीज़न क्यों है, जो माउंटेन में गोट्स का इतना स्ट्रॉन्ग हॉर्न होने का एक रीज़न है कि माउंटेन में उनके ऊपर हमेशा अटैक का डर होता है, ठीक है। कभी टाइगर आके अटैक कर देगा, कभी आके चीता अटैक कर देगा, कभी आके हाँ कोई प्रेडेटर टाइगर स्नो लेपर्ड नहीं होता, स्नो लेपर्ड होता है, और ठंडा वाला रहते भाई, रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में लेपर्ड नहीं है, पागल हो गया। हाँ, स्नो लेपर्ड पाया नहीं जाता है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए उनको फाइटिंग करना होगा ना, तो फाइटिंग करने के लिए उनका बॉडी में स्ट्रॉन्ग हॉर्न होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो और एक बात है
ठीक है, तो इतना हो गया। अब ऐसे क्यों, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, बिकॉज ओके देयर बॉडी फीचर्स आर, ऐसे लिखोगे कि देयर बॉडी फीचर्स, फ्यूचर नहीं फीचर, फीचर मतलब क्वालिटीज़, ठीक है। तो उनका बॉडी में जो फीचर्स पाया जाता है वो अलग है, आर डिफरेंट बिकॉज different because their bodies have adapted with different climate। नहीं, अडप्टेड मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं बेटा, उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए हमारा बॉडी में इस तरह स्पेशल फीचर आ जाता है। जो स्पेशल फीचर हमारा बॉडी में आता है, हमें उसी एरिया में सर्वाइविंग कराने के लिए उसे बोलते हैं, उन बॉडी फीचर को हम बोलते हैं अडप्टेशन। समझ आया? तो एक गोद लेना, दूसरा होता है हमारा एडजस्ट करना क्लाइमेट के साथ, ठीक है। समझ आए? तो क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग अलग होता है, क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होगा तो अडप्टेशन फीचर भी अलग अलग होगा, और अडप्टेशन फीचर अलग अलग है तो बॉडी का भी फीचर अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, ठीक है। बताओ क्वेश्चन। हाँ, अगर प्लेन एरिया के गोट को माउंटेन एरिया में छोड़ दे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? देखो बेटा, उनको रहने के लिए बहुत ही मुश्किल तो होगा, शुरुआत में तो बहुत ही मुश्किल होगा, बट धीरे 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 वो एडजस्ट कर लेंगे खुद को, ठीक है। तो उसे बोलेंगे, देखो एडजस्ट करना, जो थोड़े समय के बाद खुद को एडजस्ट करने को बोलते हैं ऑक्लाइमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्लाइमेटाइजेशन। दैट्स नॉट अडप्टेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन इस तरह अडप्टेशन इज अ स्लो प्रोसेस। अडप्टेशन होने के लिए लगता है मिलियंस ईयर्स लगता है, ठीक है। बट किसी एरिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज मुझे आदत है एसी में रहने का, बट सपोज तुम्हें एसी से निकाल दिया जाएगा तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं, गर्मी होगा, छटर पटर थोड़ा सा होगे, बट फिर भी कुछ दिन के बाद एडजस्ट कर लोगे। तो एडजस्ट जो कर पाते हैं उसे बोलते हैं ऑक्लाइमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्लाइमेटाइजेशन। बट अगर एसी से निकाल देंगे तो तुम्हारा ऐसे नहीं कि और कुछ पंखा आ जाएगा, ऐसे बॉडी से कुछ नया नहीं निकल जाएगा, ठीक है। जब तक बॉडी से कुछ नया फीचर नहीं निकल जाता तब तक अडप्टेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अडप्टेशन नहीं होगा, वो ऑक्लाइमेटाइजेशन होगा। हो सकता है एडजस्ट अगर कर पाए तो बच जाएगी, नहीं कर पाए तो मर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का नाम दिया है, ठीक है। बोला कि इन एनिमल्स को उनका बॉडी का फीचर के हिसाब से दो ग्रुप में बांटो, ठीक है, बांट लेते हैं, ठीक है। ओके, किस बॉडी के फीचर्स के हिसाब से दो ग्रुप में बांटने के लिए बोला गया? बॉडी फीचर्स के हिसाब से, ठीक है। और देन दोज डिस्कशन इन द चैप्टर, ओह मतलब चैप्टर में जो ग्रुपिंग, चैप्टर में जो फीचर्स है उसके हिसाब से ग्रुपिंग नहीं करना, चैप्टर में जो फीचर नहीं दिया है उसके हिसाब से ग्रुपिंग करना, ठीक है। चैप्टर में हमने एनिमल्स को ग्रुप किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ग्रुप किया है। चैप्टर में हाँ, मूवमेंट के ऊपर बेस, मूवमेंट था कि मूवमेंट के ऊपर बेस करके हमने किया है? नहीं, तो वो तो बुक में नहीं था, बुक में था। ओके, हाँ, तो मूवमेंट के ऊपर बेस करके हमने कैटेगराइज किया है, बट और किस चीज़ के ऊपर बेस करके हम कैटेगराइज कर सकते हैं जो कि बुक में नहीं दिया है, तो उसके ऊपर बेस करके हमें कैटेगराइज करना। जैसे कि उनका जो बैकबोन है कि नहीं, अगर बैकबोन होगा तो वर्टिब्रेट नहीं होगा तो इनवर्टिब्रेट। और उनका हेयर के हिसाब से हम कैटेगरी कर सकते हैं, उनका वो कैसे चलते हैं, मूवमेंट कैसे, तो बुक में दिया है, राइट। तो देखते जरा ओके, उनका फूड हैबिट के बेसिस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। अगर वो सिर्फ खाना क्या खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बीवर्स कहेंगे, राइट। बट अगर सिर्फ मांस खाते हैं तो कार्निवर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों खाते हैं हॉर्बीवर तो उन्हें बोलते हैं ओमनिवर्स बोलेंगे। हाँ, अगर लेग्स 2 लेग होगा तो मैं बोलूँगी बाइपेडल, 4 होंगे तो क्वाड्रीपेडल, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीपेडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं जरा किस हिसाब से हम ग्रुप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कैटेगरी नॉट, सुनो, तो इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एंड जो डिस्कशन नहीं हुआ है चैप्टर में, ठीक है। तो कैटेगरी 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पर लेंगे, बोलो? पेयर है या नहीं उसके ऊपर बेस करके लेते हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। अगर होगा तो फिर एक कैटेगरी करेंगे, नो लेग तो सुनो, नो लेग तो एक कैटेगरी, विथ लेग तो दूसरा कैटेगरी कर दो। क्या दिक्कत है बताओ? तुम और कुछ भी कर सकते हो, राइट। हाँ, देखे सुनो, तो बताओ मुझे यहाँ पर जो दिया है, तो फर्स्ट दिया है काऊ का लेग है कि नहीं, तो विथ लेग कैटेगरी में आएगा। कॉकरोच का है तो ये विथ लेग कैटेगरी में आएगा।
ठीक है। पिजन का लेग है, ये भी उस लेग का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, इसमें हम लेग को ना लेके बेटर होगा अगर हम लेंगे क्या, विंग्स लेंगे, ठीक है। विंग्स को लेंगे, विंग्स से ऊपर वैसे करके भी कर सकते हैं कैटेगरी, राइट। जैसे कि यहाँ पर नो विंग, यहाँ पर मैं सुनो यहाँ पर कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर नो ऐसे करती हूँ, गंदा हो गया बड़ा। विंग्स नहीं होंगे, विंग्स नहीं होंगे, यहाँ पर विंग्स होंगे, विंग्स होंगे विथ विंग्स, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, कॉकरोच के तो होते हैं ना। सुनो, तो कॉकरोच का तो विंग्स होता है, तो इस कैटेगरी में तो वो आएगा नहीं, ये तो इस कैटेगरी में आएगा। पिजन का भी विंग्स होता है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर दिया है वो, क्रो दिया है। बैट का पता क्या नहीं है, तब से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। सो तुम यहाँ पर देख के बता ना, ये क्या है, बैट का तो होता है, टॉर्टोइज का नहीं होता है, व्हेल का कहाँ होता है विंग, पागल। फिश का भी नहीं होता है, ठीक है। और ग्रासहॉपर का होता है, ग्रासहॉपर का होता है, लिजर्ड का नहीं होता है। हो गया दो कैटेगरी, दो कैटेगरी मैंने इस तरह किया कैटेगरी, तुम और किसी बेसिस के ऊपर बेस करके तुम कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 6 नंबर को आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? इन क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। एज द पॉपुलेशन ग्रोज पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, ठीक है। ओके, जैसे पॉपुलेशन ग्रो होता जाता है, लोग और कंफर्टेबल, लोगों को और कंफर्टेबल चाहिए, और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होता है, ठीक है। फॉरेस्ट आर बीइंग कॉट, इस वजह से जंगल को काटा जाता है। क्यों जंगल काटा जाता है? जंगल काटा जाएगा तभी घर बनेगा, कंफर्टेबल बहुत आलीशान बंगले बनाएंगे, ठीक है, रोड बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, रेलवे ट्रैक बनाएंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कुछ नया बिल्डिंग होगा, कुछ गेमिंग होगा, या फिर कोई स्विमिंग पूल होगा, या फिर डैम बनेगा, जो भी होगा, अलग अलग रीजन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, राइट, ठीक है। तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में तुम गेमिंग जोन करना चाहते हो, ठीक है, तो गेमिंग जोन अगर बनाना चाहते हो तो फिर बड़ा सा लैंड तुम्हें चाहिए, अगर उस लैंड में पेड़ पौधे होगा तो काटोगे ही, ठीक है। तो हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, इस तरह अगर जंगल काटते जाएंगे तो हमारा सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करेगा वो। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, इस चैलेंज को तुम कैसे फेस कर सकते हो। पहले तो क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला कि फॉरेस्ट काटा जा रहा है टू मीट वेरियस नीड्स, अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट काटा जा रहा है। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, ये हमारा सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करेगा। वेरियस, वायरस नहीं लिखा है, वेरियस मतलब डिफरेंट है टाइप, ठीक है। तो वेरियस नीड्स, हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, ओके। उसका इफेक्ट क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसका इफेक्ट, क्या लिख रही हूँ, इसका इनफेक्ट नहीं होता रे, इफेक्ट, ठीक है। उसका असर क्या होगा, इफेक्ट मतलब क्या असर होगा, असर नहीं रे, असर। कुछ दिमाग में घुसा रही है नहीं, यहाँ कुछ भी बोल रही है पागल लड़की का की। सुनो, ए क्या इफेक्ट, क्या इफेक्ट है अगर जंगल काटेंगे तो क्या होगा। देखो, बहुत सारे एनिमल्स का बायोडाइवर्सिटी, उनका घर टूट जाएगा कि नहीं, दे विल लॉस देयर शेल्टर, ठीक है। नहीं तो लिखेंगे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स लॉस विल देयर हैबिटेट, देयर हैबिटेट, रहने का घर उनका जाएगा, रहने का जगह चला जाएगा। और क्या होगा बेटा, सुनो, जब हमारा, सुनो, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ पौधे काट लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज इन एयर विल डिक्रीज, विल। और क्या होगा, देखो, पेड़ पौधे है तो बारिश होता है बेटा, अगर पेड़ पौधे नहीं होगा तो फिर बारिश नहीं होगा। लेस रेनफॉल, ठीक है, ओके। पेड़ पौधे जो है ना बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसे गैस है बेटा जो अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करता है। तो अगर हम एयर एक हमारा गैस है और इसमें बहुत तरह के गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, उसमें एक है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड लॉट ऑफ गैसेस आर देयर। गॉट इट, ओके। तो आगे अभी हम चलते हैं। अगर हमारा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है वो हीट को ट्रैप करना, हीट को पकड़ के रखता है, हीट को जाने नहीं देगा। तो अगर हीट को जाने नहीं देगा तो फिर हीट जाएगा नहीं, ट्रैप होकर रह जाएगा, तो ज़्यादा गर्मी होगा। जिस वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ हम काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो असर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। बोलो,
बारिश भी कम होगा अब तो मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। कार्बन डाइऑक्साइड वो होते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या? हाँ जब हम एक्सहेल करते हैं उसको क्या करते हैं? हाँ एक्सहेल करते हैं तो कार्बन जो हवा छोड़ता है वो कार्बन हाँ एक्सेल ओके ठीक है। तो बोला एक्सेल करता है मतलब क्या समझो है। हाँ जो एक्सेलेशन हमारा होता है इनहेलेशन और एक्सेलेशन, तो एक्सेल जो करते हैं उसे बोलते हैं, जो गैस निकलता है उसे मेजोरिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है चलो, तो ये इफेक्ट हो गया। इसका और क्या इफेक्ट हो सकता है बताओ। हाँ मैम मतलब कि मतलब ट्री नहीं होगा तो मतलब हमारी हाँ विंड ज़्यादा बह भी सकता है। हाँ ट्री नहीं होगा तो फ्लड आ सकता है और फ्लड को, हाँ ट्री अगर नहीं होगा तो सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि मिट्टी को वो पूरा पकड़ के रखता है उसका रूट। अगर वो नहीं होगा फिर सॉइल हमारा धो के चला जाएगा। अब धो के हाँ तो सॉइल धो के चला जाने को बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन विल हैपन। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा सुनो, जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाने से रोकता है। बट अगर प्लांट नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर जो स्नो हमारा है वो मेल्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो को पिघला देगा, तो फिर वाटर लेवल बढ़ जाएगा सी का, तो सी लेवल विल राइज। ठीक है, सी लेवल विल। मैम अभी भी हो रहा है ठंडे जगह में जो रहते हैं हाँ? अभी जो हो रहा है हाँ। कैसे होगा? हाँ नहीं, स्नो यहाँ पर पहाड़ में बहुत सारे स्नो हमारा है बेटा, सॉलिड स्टेट, मतलब पानी जो पानी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है,